विधान भवन में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में विविध विषयों को लेकर मोर्चा तो निकाला गया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्ष की ओर से लोगों की संख्या काफी कम कर दी गई है। देशोन्नति के प्रधान संपादक प्रकाश पोहरे सर से हमने बात की। उनका कहना है कि अधिवेशन सिर्फ खानापूर्ति पूरा करने के लिए है, यहाँ किसी भी समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता। लेवा है तो इन लोगों ने जाके पहले ही मंत्रिमंडल का गठन करके आ सकते थे। 23 तारीख को जब हो गया और इनको जब क्लियर मेजॉरिटी मिल गई 232, अब वो कैसी मिली, ईवीएम से मिली, क्या मिली, वो हम उसको बाजू में रखते हैं। लेकिन जब मिला है तो आपने इमीडिएटली आपका चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हफ्ता 10 दिन उसके अंदर गंवा दिए और उसके बाद में इन्होंने दूसरा जो काम किया है कि अभी इन्होंने मंत्री तो बांट दिए, मंत्री तो बना दिए, लेकिन इसकी तो परिस्थिति आज ऐसी है कि दूल्हा बैठा है सेहरा बांध के, लेकिन दुल्हन गायब है, बाराती भी नहीं है। आज नहीं, बाराती तो बहुत मिल जाती है, अभी तो बाराती सब यहाँ पे आपसे अपने है बाराती, लेकिन ऐसा है कि दुल्हन ही गायब है ना, तो अब बिना दुल्हन का वो क्या करेगा। और उसके कारण क्या है कि ये बताने के लिए हो गया है कि भाई अभी क्या करेंगे, उनका तो शादी करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन अब दुल्हन ही नहीं है, तो वो हिसाब से अभी कल तो सब चले जाएंगे। प्रतिपक्ष में भी कम लोग हैं, क्या सोचते हैं आप? प्रतिपक्ष में कम लोग है जानबूझ के किए गए हैं। एक बात समझने लायक है कि इन्होंने जो लोगों को ये किया, इनको तो मालूम है ना कि सवाल पूछने वाले कौन कौन लोग हैं, उन लोगों को आने मत दो हाउस के अंदर। शायद यही वजह की सर कि इस बार से 5 दिन का रखा गया है विधान भवन, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, बस फॉर्मेलिटी करने के लिए, खानापूर्ति जिसको बोलते हैं ना, खानापूर्ति करने के लिए उन्होंने सारी चीजें करी है। ऑल ओवर विदर्भ से इतने लोग अपनी मांगों के पूरा करने के लिए आ रहे हैं, उनकी मांगे पूरी होगी या फिर जस्ट नहीं होती नहीं है ना। देखो पिछले साल भी आपको मालूम है ये जो अधिवेशन है ये करीब 6 हफ्ते का तय हुआ है हमारा, या फिर जितने दिन मुंबई में अधिवेशन हुआ उससे 1/3, यानी अगर उधर 100 दिन चलता है तो ये 30 दिन लेना चाहिए। ये परिपाठ है, ये हमारा करार था विदर्भ, नागपुर और अकोला का, लेकिन ये कभी पाला नहीं गया। ये पिछले साल भी आपको मालूम है इन्होंने 14 दिन का बड़े मुश्किल से किया, उसमें से 2 दिन तो छुट्टियां निकल गई, शनिवार रविवार की, और उसके बाद में 2 दिन वो शोक प्रस्ताव इसमें निकल गया। 4 दिन 10 दिन बचे थे, 10 दिन में से इन्होंने 3 दिन तो आखिरी के जो थे वो उन्होंने बोले अपना क्या बोलते हैं मराठा आंदोलन के ऊपर गंवा दिया, जो कि मराठा आंदोलन जो है वो हमारा कोई ये नहीं था, मुद्दा नहीं है। तो ऐसे इसके अंदर उन्होंने क्या लगता है कि विदर्भ के मुद्दों की पूरी तरह अनदेखी हो गई? हाँ, पूरी तरीके से नहीं है ही नहीं। विदर्भ का आंदोलन ये बोलने के लिए नागपुर का अधिवेशन है, ये विदर्भ का इसके साथ में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं इसके लिए जब जिम्मेवार पकड़ता हूँ, ये विदर्भ के जितने भी आमदार है विरोधी पक्ष के, चुन के आए भले ही कम हो गए, ये जिम्मेवार है। ये कहाँ गए हुए, ये कहाँ सोए हैं? इन्होंने जाके कम से कम एक जगह आके इन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आवाज तो बड़ी करनी होना ना। आप लोग तो मीडिया वाले बैठे हैं इनकी आवाज बुलंद करने के लिए बाहर, लेकिन ये है ही नहीं, इनको ही समझता नहीं है। ये इसलिए नहीं करते हैं कि इनको मालूम है कि गांव में जाने की, जिस दिन इनको ये समझेगा कि अपने गांव में अपने मतदार संघ में जाने के बाद में वहां लोग जूते मारेंगे कि भैया तुम कहाँ सोए थे, विदर्भ के बारे में क्यों नहीं पूछा, कपास के बारे में क्यों नहीं पूछा, सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा उसके बारे में क्यों नहीं पूछा, धान के बारे में क्यों नहीं पूछा। ये जिस तरीके से हो रहा है इनको बिल्कुल, ये देखो ये सारी चीजों के लिए मैं बोलता हूँ दुर्गति जो हुई है ना विदर्भ की और किसानों की हो रही है, इसके लिए किसान स्वयं जिम्मेवार है पहली बात, क्योंकि वो जागरूक नहीं है उसके खुद के हकों के बारे में। और उसको क्या लगता है कि आमदार खासदार काय के लिए होता है, तो अपनी बेटी की शादी है, लोग आ रहे हैं घर को देखने के लिए, तो वो वहाँ के बुलाने के लिए शादी में आ रहे, मेरा बर्थडे है उसके लिए आओ, उसके लिए उनको इनको अगर सीखना है ना तो इनको बोला पश्चिम महाराष्ट्र में जाओ। पश्चिम महाराष्ट्र के लोग हर साल आंदोलन करते, और आंदोलन करते वक्त आमदार खासदार को साथ में लेके बैठते, और वो उसको बोलते अगर तू नहीं आए तो तेरे को देख लेंगे, ये उनकी भाषा है। ये विदर्भ के लोगों को समझता नहीं है कि आमदार खासदार जो है हमारे आखिरी हमारे प्रतिनिधि है, और ये अपने हर दुख सुख में साथ में रहना चाहिए, अपने प्रश्न इन्होंने हाउस में लगाना चाहिए, उसके लिए है। ये नहीं है इनको मालूम। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचवी फार्म शंकरपुर, बुट्टी बोरी मोहगांव, जामठा मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712-350-7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.